तो पहले वीडियो में हम लोगों ने पाइलोनेडल साइनस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है और आप पाइलोनेडल साइनस होने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब उसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम पाइलोनेडल साइनस का ना हो उसके लिए क्या प्रिवेंशन है वो देखेंगे। तो मेंटेन करेंगे लोकल हाइजीन, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जो स्वेटिंग के ज़्यादा हेयर्स होने की वजह से स्वेटिंग के वगैरह से हो रहा था वो, ठीक है। दूसरा, अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग स्वेटिंग, क्योंकि ये अधिकतर करके जो प्रोलॉन्ग स्टैंड सिटिंग करते हैं, जैसे कि जीप ड्राइवर्स, उनमें देखा जाता था। फिर उसके बाद वेट रिडक्शन, क्योंकि ओबेसिटी भी इसका एक कॉज था। दूसरा, रिमूवल ऑफ हेयर्स, क्योंकि आपके हेयर रहेंगे, फिर उनमें फ्रिक्शन होगा, फिर वो टूटेंगे, फिर वो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जाएंगे और उनकी डक्ट्स को क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लॉक करेंगे और फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या हो रहा है, साइनस बन रहा है, मतलब एक कैविटी बन रही है ना। तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे, वहाँ पे जो भी पस वगैरह है उसको निकालोगे, जो हेयर टफ वहाँ पे फंसा हुआ है पूरा निकालोगे, है ना। तो पहले तो हम मेथाइलिन ब्लू डालते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि उसका पूरा ट्रैक क्या है, या फिर आप एमआरआई भी करवा सकते हो, तो उसकी वजह से भी आपको पूरा ट्रैक पता चल जाएगा, है ना। तो मेथाइलिन ब्लू को हम इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो वो ट्रैक है उसको पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक्सीजन जब आपने कर लिया, या तो ये कर सकते हैं, या फिर आप छाछ सूत्र के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि छाछ सूत्र आपका जो है अच्छा रिजल्ट देता है और इसका जो रिकरेंस रेट होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब जो एक्सीजन है तो उसमें आप कैरीडेकिस प्रोसीजर या बॉस्कॉन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं एक्सीजन के लिए। तो वो हम लोग देखेंगे कि आगे उसमें करते क्या है। फिर उसके बाद है कि आपका जब छाछ सूत्र कर लिया तो उसके मतलब एक सीज़न कर लिया तो उनको क्लोज कैसे करोगे। तो एक तो नॉर्मल क्लोज आप कर सकते हो, दूसरा है कि आप जेट प्लास्टिक कर सकते हो, है ना। तो या फिर आप एक है कि रोम्बॉइड फ्लैप का यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब अगर तो वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है ना। तो अब आपने एक सीज़न कर लिया तो आप कैसे उनका क्लोजर करोगे, या तो अगर आपका उन या तो उसको खुला छोड़ दो या तो क्लोज करो, दो चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखो, ओपन मेथड में क्या होता है कि अगर आपने उंड खुला छोड़ दिया तो नॉर्मल आपको उसकी ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि आपने उनको लेफ्ट ओपन कर दिया तो फॉलोड बाय रेगुलर पैकिंग, किससे, आयोडीन से करोगे या फिर यूजॉल गॉज पीसेस से करोगे। 3 से 4 वीक लेता है हील होने में, और इसमें रेगुलर आपको पेशेंट को सीड्स बाथ करवाना है। लिस्ट रिकरेंट रेट होता है इसमें। क्लोज मेथड में क्या होगा, क्लोज मेथड में आप जेट प्लास्टिक करवा सकते हो, ठीक है, या फिर रोम्बर्ट फ्लैप जो होता है ये हम लोग तब करते हैं जब उस पेशेंट में कॉम्प्लेक्स साइनस है, बहुत सारे साइनसेस हैं, देन हम रोम्बर्ट फ्लैप के लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब उसके थ्रू हम लोग ये करते हैं ना। और क्योंकि इसमें जो होता है कि जो स्किन होता है, अब बहुत सारे वो हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा सा जो मतलब एक्सीजन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो स्कार होता है वो कम बनता है अगर रोम्बर्ट फ्लैप का यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें चांस ऑफ रिकरेंस जो होता है वो 10 to 20% होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रोम्बर्ट फ्लैप क्या होता है। देखिए, ये है रोम्बर्ट। रोम्बर्ट का मतलब क्या हो गया कि रोम्बर्ट शेप, ठीक है। तो देखिए, पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, रोम्बर्ट शेप में एक सीजन लगा रहे हैं उस पेशेंट को, है ना। तो देखिए, ये रोम्बर्ट शेप में, अब इसमें हम लोग जो एक्सीजन लगा रहे हैं उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो रोम्बर्ट शेप में आप मतलब पहले इंसिजन करेंगे रोम्बर्ट शेप में, उसमें आपके सारे साइनस आ जाएं। तो पहले आप क्या करेंगे, तो इन्होंने देखिए मार्क कर लिया ये, ठीक है। तो ये जो ये यहाँ पे जो ये एंगल होता है ये 120 का एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ठीक है, यही 120 का एंगल आप इधर भी ये नॉर्मल स्किन है यहाँ वाली, ठीक है। तो ये सेम यहाँ से आप जितना ये दोनों का वो है मेजरमेंट है, सेम इतने ही मेजरमेंट पे आप यहाँ पे भी एक 120 के एंगल पे आप इसको लाइन से स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे, ओके। फिर आप यहाँ पे इंसिजन करेंगे और फिर ये पूरा इंसिजन करके यहाँ की पूरी स्किन फैट वगैरह हटाएंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपका साइनस है, जो भी हेयर ट्रफ्ट है, सबको पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे। कर लिया आपने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इन्होंने पूरा इंसिजन यहाँ पे लगाया। इंसिजन करने के बाद देखिए पूरा यहाँ पे एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इंसिजन करेंगे, अब हम यहाँ पे इंसिजन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इंसिजन किया तो ये जो स्किन थी आपकी, ये आपकी नॉर्मल स्किन थी, तो हम इसको क्यों इंसिजन कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी नॉर्मल स्किन को भी आपने हटाया, तो इसी को हम इस पे क्या करेंगे,
फ्लैप कर देंगे, ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही है रोम्बॉइड लिम्बर फ्लैप। तो हमने क्या किया, यहाँ वाली स्किन हमने बताया था ना कि जो ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, वही मेजरमेंट सेम एंगल हम इसका इसीलिए ले रहे हैं। फिर इसको ये जो ट्राइंगल है, इसको हमने उठाया यहाँ से, इसको घुमाया, घुमा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो ये वाला यहाँ पे सिल दिया, ये वाला यहाँ पे सिल दिया, ठीक है। और ये दोनों बचे, तो इन दोनों को आपस में ऐसे सिल दिया। और यहाँ भी अब स्किन नहीं रही तो इसको भी ऐसे सिल दिया, ठीक है, ये ऐसे सिल दिया, ये ऐसे सिल दिया, और यहाँ वाली स्किन यहाँ पे चली गई। तो ये कुछ आपका देखिए, ये देखिए, ठीक है, मतलब यहाँ से ये स्किन निकाली, इसको निकाल के हमने ऐसे ले गए, तो यहाँ पे ये सिल गई, और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, देखिए ये हो गया, ठीक है। तो इनको ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा सा आएगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि स्किन टेंशन कम होता है और स्कार भी कम बनता है। और जेड प्लास्टी, उसका नाम जेड प्लास्टी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जेड प्लास्टी तब करते, देखिए रोम्बॉइड वाला तब करेंगे जब कॉम्प्लेक्स रहेगा, मतलब बहुत सारे साइनसेस हैं, इसलिए हमें, क्योंकि इतना बड़ा आप देखिए, इतना बड़ा आप एक्सीजन कर रहे हैं, इसकी वजह से अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब इसमें बहुत सारे साइनसेस एक तो आ जा रहे हैं, उनको सबको आप एक्सरसाइज करके निकाल भी दे रहे हो, और स्कार कितना बन रहा है, छोटा सा स्कार बन रहा है, बहुत बड़ा स्कार नहीं बन रहा है। और जेड प्लास्टी तब करेंगे जब उतना ज़्यादा, मतलब उतने ज़्यादा साइनसेस नहीं होंगे इसमें आपके। देखिए जेड प्लास्टी में क्या किया आपने, ये 60 डिग्री पे ऐसे वो किया, फिर ये फ्लैप जो है इसको आपने हटाया, ठीक है, फिर इसके अंदर जो साइनस है उसको आपने एक्सरसाइज किया, देन फिर इन दोनों को आपस में क्या किया, सूचर कर दिया। तो इसमें भी स्किन जो टेंशन होती है वो कम आती है, तो स्कार जो होता है वो क्या बनता है आपका, कम बनता है, स्किन पे स्कार कम बनता है। मेनली आप जो भी सर्जिकल जो प्रोसीजर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्किन टेंशन जो होती है वो कम आनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्कार मार्क बनेगा वो कम बनेगा, वहाँ की स्किन आपकी अच्छी दिखेगी। सो आई होप आपको रोम्बॉइड फ्लैप भी समझ में आ गया होगा, जेड प्लास्टिक भी समझ में आ गई होगी, मतलब एक्सीजन जो आप कर रहे हैं तो जेड प्लास्टिक किस में करेंगे, रोम्बॉइड फ्लैप आप किस में करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर कैराडेकी और बेस्कॉन टेक्निक ये क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ये आपका है बेस्कॉन टेक्निक, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें आप लैटरल इंसिजन दे रहे हो, देखिए ऐसे। और जो आपका ये होता है आपका कैराडेकी टेक्निक, उसमें हम लैटरल नहीं देते, उसमें सेमी लैटरल देते हैं, है ना, तो उसमें उससे भी कम देते हैं। ये दोनों जो इंसिजन होते हैं वो आप ऐसे मतलब देंगे जिनमें कि मतलब स्मॉल इंसिजन दे रहे हैं, तो ये आप तब देंगे जब उसमें पाइलोनेडल साइनस जो है वो उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 1 या 2 साइनस है, मतलब काफ़ी बड़े साइनस नहीं है, देन आप ऐसे इंसिजन के लिए जाओगे कि बस छोटा सा साइनस है उसको इंसिजन देना है वहाँ पे उस साइनस में, एंड देन उसको ड्रेन आउट करना है, बस और कुछ नहीं है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।